हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम की इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव हो सका है। इस धरती पर लाखों करोड़ों स्पेसीज की घर है। यहाँ पर ऐसे जीव मौजूद है जो इतने छोटे हैं कि जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, आल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ जैसे जीव है। बैक्टीरिया और वायरस जैसे जीव हमारे शरीर पर गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। इसी कारण जब से मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ है तब से विभिन्न प्रयोगों से इन वायरस और बैक्टीरिया से निपटने की कोशिश किया जा रहा है। मुश्किल यह है कि वायरस और बैक्टीरिया हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। हम जैसे जैसे उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं ये और भी तेजी से नया पैदा होते हैं। अभी 2019 के आखिरी महीने में पूरी दुनिया में फैली कोविड-19 की एग्जाम्पल लीजिए, जिसे कुछ महीने पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में ये वायरस पूरे दुनिया पर अपना कहर डाल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक वायरस और बैक्टीरिया और भी खतरनाक बन जाएंगे। इसके पीछे कारण होगा बदलते जलवायु और पोल्यूशन या चोरी छिपे दुनिया भर में बनाए जा रहे जैविक हथियार। यानी आने वाले भविष्य में बीमारियां और भी गंभीर से फैलेगी। ऐसे में हमारे मन में विचार आता है कि अगर हमने दुनिया के सारे वायरस और बैक्टीरिया को मार देते हैं तो तब क्या असर पड़ेगी हमारी जिंदगी के ऊपर। क्या हमें हमेशा के लिए घातक बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी? आज इस वीडियो में जानेंगे क्या हो अगर सभी वायरस खत्म हो जाए तो। दोस्तों, हमारे इंसान की शरीर 8 ऑक्ट्रिलियन छोटे सेल से बनी हुई है। हर एक सेल पर जीवन होती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से हमारी एक कोशिकाओं के ऊपर 3 बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं। यानी अभी आपके शरीर पे 90 लाख करोड़ बैक्टीरिया मौजूद है। हालांकि ये इतने छोटे हैं कि इन सभी को आपके शरीर से निकल दिया जाए तो आपके शरीर का सिर्फ 2 केजी वजन ही कम होगा। लेकिन सिर्फ 2 केजी भारी के ये बैक्टीरिया के बगैर हमारी जीना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर को फ्रूट और वेजिटेबल से जो फाइबर मिलता है उसे हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया ही पचाती है। साथ ही मिल्क और आइसक्रीम जैसे पदार्थ को लैक्टोबैक्टीरिया से पचाया जाता है। यानी जिस बैक्टीरिया को हम अपने दुश्मन मानते हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है तो न ही हम अपनी फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे और न ही हम दूध, मिल्क और मिठाई की स्वाद ले पाएंगे। यानी जो भी फूड हम खाएंगे वो हमारी पेट में ही स्टोरेज होकर रह जाएंगे। हमें उस फूड से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिसके चलते हमारी इंसानी प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि बैक्टीरिया तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की होते हैं, लेकिन वायरस ही हमें हमेशा बीमारियां करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस कर रहा है। दोस्तों, ज्यादातर वायरस धरती पर तब से मौजूद है जब से हम इंसान या कहे कोई भी जीव इस धरती पर नहीं था। और विथआउट वायरस लाइफ इज इम्पॉसिबल। वायरस के बिना इंसान के शरीर का निर्माण होना नामुमकिन है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करती है। कुछ साइंटिस्ट वायरस को सजीव तो कुछ इन्हें निर्जीव मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक वायरस को एक किसी पौधे की सीड के साथ तुलना कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी सीड को बोतल में बंद करके सुरक्षित रखते हैं तब वो सीड ऐसे ही निर्जीव पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसी सीड को जमीन पर डालते हैं तब उस सीड से पौधा निकलती है और वृद्धि करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो सीड एक हरा भरा सजीव पेड़ बन जाती है। ठीक ऐसे ही वायरस होते हैं। शरीर के बाहर निर्जीव रहते हैं और शरीर के अंदर जाते ही जीव बनकर बढ़ोतरी करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती पर वायरस की संख्या 10 टू द पावर 31 होगी। यदि हम इन वायरस को एक के बाद एक जोड़ देते हैं तो ये 100 मिलियन लाइट ईयर तक लंबी होगी, जो कि 500 मिल्की वे गैलेक्सी जितना लंबा होगा। हमारी मानव की डीएनए की संरचना भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह होती है। डीएनए में हमारे शरीर की संपूर्ण जानकारी, हमारी रंग रूप और हमारी सोच सब छुपी होती है। यानी हमारी डीएनए भी वायरस की तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होती है। जब वैज्ञानिक सभी जीवों की डीएनए को बारीकी से देखा, पता चला कि जीवों की डीएनए और वायरस के बीच समानता कोई स्वयं नहीं, बल्कि हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा वायरस द्वारा ही बनाया गया होता है। ये वायरस का ही कमाल है जिसे हम अपने गुण, अपना रंग रूप अपनी पीढ़ी को दे पाते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई वायरस नहीं होगी तब हमारे शरीर की डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगी, जिस वजह से संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाएगी। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाओं में भ्रूण की विकास जिस हेमोप्रोटीन की वजह से होती है, उसके विकास में वायरस ही कारण है। यानी इस स्टडी के अनुसार ये माना जा सकता है कि हमारी जन्म ही वायरस की वजह से हुआ है। दोस्तों, जैसे वायरस हमारे डीएनए से जिस तरह जुड़ता है, कोरोना ही उसी तरह हमारे ब्लड सेल से एंटर करती है, क्योंकि बाहरी दुश्मन वायरस ही
हमारे डीएनए से जुड़कर अपनी वृद्धि शुरू करते हैं, जिस वजह से हमारी इम्यून सिस्टम इन बाहरी कोरोना जैसे वायरस से लड़ने से कोशिश नहीं करते। हमारा शरीर उन्हें अपना ही अंग समझने लगती है और ये बुरे वायरस हमारे पूरे शरीर में फैलकर हमें बीमार कर लेती है। ये वायरस हमारी शरीर की डीएनए के मुताबिक ढलने की खूबी के चलते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे वायरस के लिए लड़ना कितना मुश्किल काम होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, सिर्फ इंसान की शरीर के निर्माण में ही इन वायरस और बैक्टीरिया की भूमिका है। अगर ये वायरस और बैक्टीरिया हमारी पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे तो हमारी हरी भरी धरती एक सूखा लाल रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेड़ और पौधे के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम इंसानों के लिए। बैक्टीरिया की मदद से ही पेड़ से गिरने वाली पत्तियां सड़कर यूरिया और खाद में तब्दील होती है, जिससे कि पेड़ पौधे के लिए जरूरी नाइट्रोजन मिल पाती है। अगर पेड़ों को नाइट्रोजन ना मिले तो पेड़ नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद शाकाहारी जीव और इन जीवों को खाने वाला मांसाहारी जीव की अस्तित्व इस धरती पर मिट जाएगी। यानी वायरस, जिन्हें हम बीमारियों की जनक समझते हैं, अगर ये ना रहे तो छोटे चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे और हमारी धरती बिना जीवन के मंगल की तरह कभी ना खत्म होने वाली सूखा पथरीला रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सब होगा अगर हम पूरे धरती से बैक्टीरिया और वायरस को मिटा देते तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।